आप लोग का स्वागत इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट। सेट के बारे में देखेंगे, उसमें किसको सेट बोलेंगे इनकी चर्चा करेंगे। आइए यहाँ से जितने भी शॉर्टकट है आपको क्वेश्चन के साथ ही शॉर्टकट कराते चलेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, बोला गया कि द विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स। सेट्स किसको बोलेंगे? जिसके बारे में आप पूरी तरह से जानते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि इतनी चीज़ें इसके पास हैं, या उसको सबको ही बता सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बोलते हैं। जैसे बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कोई बता देगा इवन इंटीजर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये तो सब लोग बोलते हैं। यानी जिस वेल डिफाइन, यानी इसके बारे में सबके बारे में एग्रीमेंट मतलब फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइन। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये सेट बनेगा आपके पास। उसके बाद बोला गया द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अच्छा बताइए, पूछे कि कितना गुड, कितना अच्छा आदमी है, ये तो नहीं बता सकते ना कितना अच्छा प्लेयर पूछ रहे हैं आप, यानी कि ये सेट नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। डिफिकल्ट चैप्टर मतलब कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है? आप जिसको डिफिकल्ट बोलते हैं अगला बोलता है आसान है, यानी सबके बात सेम होने चाहिए। आप बोलते डिफिकल्ट है तो अगला के लिए आसान है, और जो उसके लिए डिफिकल्ट है वो आपके लिए आसान है, यानी डिफिकल्ट तो बता नहीं सकते आप। यानी कोई भी आपके पास मिल गया डिफिकल्ट, ईमानदार, बेईमान, मोटा, पतला, ये सब सेट नहीं कहलाते हैं, ये भी सेट नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक। पूछे कि कितना इंटरेस्टिंग पत्र है, बोलिए ना। इंटरेस्टिंग मतलब कितना इंटरेस्टिंग, ये तो बता नहीं सकते, ये सेट नहीं बनेगा। क्यों सेट क्या बनेगा? ए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज सेट फॉर्म करेगा, ये वाला सेट नहीं पूछेगा। जहां भी आपके पास मिल गया, और सीधी सीधी बात है, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं, जितने वर्ड वाला चले आएंगे वो कभी भी सेट नहीं बनेंगे। ईमानदार, बेईमान, मोटा, पतला, जितना भी आपके पास आता है ये सब क्या आपके पास सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि द सेट इज डिफाइन है। सेट कैसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ये डिफिनेशन मेरे पास है, डिफिनेशन को याद रखेंगे, ये मेरे पास डिफिनेशन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अ सेट इज कॉल्ड अ नल सेट। नल सेट किसको बोलते हैं? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। नोटेशन क्या है नल सेट का? जो नोटेशन है या तो फाई रहता है या ऐसे ब्रैकेट लेकर खाली रहता है यहाँ पे, यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, या फाई ऐसे रहे। तो बोला गया कि इट कंटेन नो एलिमेंट है। बात सही है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? नल सेट। इट कंटेन सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसको कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। इट कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट। मोर देन 2 एलिमेंट मतलब एक से आपके पास ज्यादा है। नन ऑफ दीज ऑप्शन है। जिसके पास एक एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग नल सेट। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इम्पटी सेट। एक ही चीज है, नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट, ये तीनों एक ही नाम है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बोला कि इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट सेट। इम्पटी सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बोला है कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसकी काउंटिंग खत्म हो जाए, जिसकी इंड हो जाए, जिसके पास है ये नहीं है। मान लीजिए आपके पास पैसा है, 10-10 का नोट है, तो 1, 2, 3, 4 गिनेंगे। नोटे नहीं थे, गिनेंगे क्या? तो ऐसी भी आपकी गिनती खत्म हो गया, और जिसकी गिनती खत्म हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट। ये व्यवस्था क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इम्पटी सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। क्यों? कि जिसमें एलिमेंट हो उसकी काउंटिंग खत्म हो जाए। इसमें एलिमेंट नहीं है तो काउंटिंग करेंगे कहाँ से? तो काउंटिंग तो पहले ही खत्म है। जब काउंटिंग खत्म है तो क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आएंगे, द सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। अभी जस्ट बोले थे जिसके पास एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इम्पटी सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। पेयर ऑफ सेट, पेयर मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा आपके पास, और नन ऑफ दीज। राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म यानी कि सेट लिखने के 2 तरीका होता है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बोला कि देखिए कैसे लिखना है। बोला कि एक्स में कौन सा एलिमेंट आएगा? एक्स आएगा।
लेकिन एक्स, देखिए सेट में एक्स लिखाएगा तो ठीक है एक्स लिखाएगा, एक्स कहाँ से लेना है, तो बोला है कि एक्स नेचुरल नंबर से लीजिए ना, तो ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाता है। फिर बोला कि लेस देन 4 लीजिएगा, यानी कि नेचुरल नंबर लीजिएगा लेकिन 4 से कम लीजिएगा, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3, 4 नहीं लेना है, लेस देन लिखा हुआ है यानी 4 से ज़्यादा नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन हमसे क्या बोला कि आप एक्स लिखिए, एक्स, तो बोले कि एक्स ले कहाँ से, तो बोले कि एक्स नेचुरल नंबर से लीजिए ना जी, और नेचुरल नंबर से लेने के बाद 4 से कम लीजिएगा, तो 4 से कम कितना एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका सॉल्यूशन निकलना है। तो सीधी सीधी बात है, ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है, इसका 2 सॉल्यूशन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपके पास, 2 मिलेगा, रियल में 2 मिलेगा, ऐसे मिलेगा 2, रियल में मैक्सिमम 2 मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिले, सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर में 0, एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0, यानी x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और -2। देखिए सेट में 1 और -2 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोला कि जो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा उसका सेट बनाइए, इसका जो सेट बनेगा 1 और -2 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बोला कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका सॉल्यूशन निकालना, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर में 0। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 2 बराबर में 0, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर में 0। x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। 1 और 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी जितने आपके पास सॉल्यूशन मिलेंगे उस सॉल्यूशन का सेट बनाना था, तो सेट बना, सॉल्यूशन 1 और 2 मिला, तो इसका सेट क्या बनेगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द सेट, सेट लिखना है। बोला गया कि x लिखना है आपके पास, x कहाँ से लेना है, देखिए बोले कि x का वैल्यू लिखना है, सेट में क्या लिखना है आपको, x लिखना है। तो बोले कि x क्या है, तो बोला कि ऐसा है ना कि x पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, ठीक ले लिए, और x का जो वैल्यू होना चाहिए उसके स्क्वायर करेंगे 40 से कम होना चाहिए। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो मेरे पास मिलेगा z का वैल्यू, उसे प्लस देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से बताएंगे, वही यहाँ पे लिखा गया जिसका स्क्वायर 40 से कम आता हो, तो 40 से कम किसका आएगा, 1 का 40 से कम आएगा, 2 का भी 4 होता है, 3 का 9, 4 का क्या होगा 16, 5 का 25, 6 का 36, और जैसे 7 का करेंगे तो 7 के स्क्वायर 49, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, तो केवल 6 तक ही होगा। ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी बोला गया आपको x लिखना है, तो ठीक है, x लेना कहाँ से है, बोले कि x पॉजिटिव इंटीजर लेना, ठीक है ले लिए। उसके बाद क्या है, x स्क्वायर का वैल्यू 40 से कम आना चाहिए, यानी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 40 से कम आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द दिस, रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो ठीक है रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। x फिर से पूछेंगे x लिखिए, तो हम बोलेंगे ठीक है x लिख रहे हैं। x लेना कहाँ से आपको, नेचुरल नंबर से, और 6 से कम लेना चाहिए। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाता है। लेकिन मुझे नेचुरल नंबर लेना है और बोला गया कि 6 से कम लेना है, 6 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो 6 से कम तो मिलेगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक। बोला कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, सेट में रिपीट नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप 1 1 ऐसे 2 बार लिख दे, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो वर्ड लिखेंगे यहाँ से, पहले टी लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद जी लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, फिर ओ नहीं लिखेंगे, ओ लिख चुके हैं, फिर एम लिखाएगा, उसके बाद अब ई लिखाएगा, ई के बाद टी नहीं लिखाएगा,
R नहीं लिखाएगा, Y लिखाएगा। ऑप्शन में कहाँ पे देखिए TRIGOME मिलेगा। अच्छा 3 3 6 3 9 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 होना चाहिए। 3 3 6 और 3 9 एक गलती हो गया, कहीं तो रिपीट हो गया कोई, 9 मिलना चाहिए। 3 3 6 और 3 9, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए TRIGONMEY, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट दिक्स। इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। क्या लिखाएगा? बी लिखाएगा तो बी है, बी लिखाएगा, ई लिखाएगा, टी लिखाएगा, आर लिखाएगा। 4 वर्ड आएगा। 4 वर्ड किस में? 4 वर्ड इसी में, BETR। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या 3 ही वर्ड है, एक छूटा हुआ है। इसमें देखिए टी 2 बार आ गया, 2 बार नहीं लिखना। इसमें ई 2 बार, देखिए ये 2 बार आ गया, नहीं लिखना था। टी 2 बार आ गया, नहीं लिखना था। ई 2 बार आ गया, नहीं लिखना था। यानी सेट में एक बार से दोबारा उसको नहीं लिख सकते, इसलिए ऑप्शन ए सारे गलत है। इसमें 3 भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए ये दिख क्या रहा है आपके पास? ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है वाले, ये किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे? x, देखिए x लिखना है, x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी ये किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो इसी का स्क्वायर तो यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसका स्क्वायर है आपके पास। तो क्या बोलेंगे? x है। x क्या है? x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, बोला कि x लिखना है आपके पास, इसको फिर से लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखा हुआ? x लिखना है लेटर इन द वर्ड दिस, ये लिखना है आपके पास। तो स्कूल में कैसे लिखाएगा? SCHOL। पहले की देख लीजिए 5 ही होना चाहिए, इसमें 3 है, होगा नहीं। इसमें 4 है, होगा नहीं। इसमें 5 है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, SCHOL। यानी 5 ही होता है, जो आपको रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं आपके पास, SCHOL। क्या मिला आपके पास? सेट मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? R minus Q हो गया, यानी रियल नंबर में से किसको हटा देना है? रेशनल नंबर को हटा देंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी रियल नंबर 2 पार्ट में होता है, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। अगर रेशनल, रियल में से रेशनल को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? इरेशनल। और रियल में से इरेशनल हटा दिया तो क्या बचेगा? रेशनल। तो यहां में से क्या बोला गया कि रियल में से रेशनल नंबर को हटा दीजिए, Q फॉर रेशनल नंबर, यानी इसको हटा दिए तो मेरे क्या? इरेशनल बचेगा। तो क्या मिलेगा? द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेट क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर से रेशनल नंबर को बाहर कर दीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, और सारे क्वेश्चन लाएंगे धीरे धीरे करके। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।